प्रधानमंत्री ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, भारत ने कई देशों के साथ किए हैं मुक्त व्यापार समझौता, हमारे लिए खुले व्यापक अवसरों के द्वार। स्वास्थ्य सचिव ने की राज्य में चल रहे टीकाकरण अभियान की समीक्षा। कम टीकाकरण वाले जिलों में वैक्सीन कार्यक्रम को मजबूती से चलाने के निर्देश। लापरवाही पर होगी कार्रवाई। कई राज्यों में होली आज, झारखंड में कल मनाया जाएगा रंगों का त्यौहार। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, बाजार में आज भी दिख रही रौनक। और टाटा स्टील समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की जयंती आज। कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। विद्युत सज्जा से जगमगाया जुबली पार्क। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोस्ट बजट वेबिनार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। वेबिनार का विषय आर्थिक विकास को बनाए रखना और उसे और मजबूत करना था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे हमारे लिए व्यापक अवसरों के द्वार खुले हैं। बाद आयोजित दूसरे वेबिनार में हिस्सा लिया। इसका विषय था आर्थिक विकास को बनाए रखना और उसे और मजबूत करना। वेबिनार विभिन्न इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कुल 10,000 से अधिक लोग इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि रिसिप लेती हुई ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका अहम है। इस वेबिनार की थीम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को निरंतर मजबूती देने से जुड़ी हुई है। आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल जगत में एक और अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद वह यूट्यूब पर दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। वो YouTube पर विश्व स्तर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बने हुए हैं। ग्लोबल लीडर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube पर सबसे अधिक सब्सक्राइबर हैं। रैंकिंग के अनुसार वो इस श्रेणी में दूसरे नेताओं से काफी आगे हैं। दूसरे स्थान पर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं, जिसके सब्सक्राइबर प्रधानमंत्री मोदी के सब्सक्राइबर का लगभग 1/4 ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब्सक्राइबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 7 गुना से भी ज्यादा हैं, जो वैश्विक स्तर पर उनकी व्यापक डिजिटल पहुंच और लोकप्रियता को दिखाता है। भारत में उनकी लोकप्रियता स्पष्ट है। 3 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर के साथ प्रधानमंत्री मोदी का यूट्यूब चैनल विश्व स्तर पर सबसे अधिक सब्सक्राइब चैनल है। राज्य में टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। टीकाकरण में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि जिन जिलों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है, वहां विशेष अभियान चलाकर लक्ष्य पूरा किया जाए। मौके पर अधिकारियों ने टीकाकरण अभियान में लापरवाही बरतने वाले पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। और अब बात होली की। झारखंड समेत देश के कई इलाकों में होली को लेकर उत्साह का माहौल दिख रहा है। कई राज्यों में आज होली मनाई जा रही है, जबकि झारखंड में कल होली मनाई जाएगी।
देश के कई हिस्सों में आज होली का पर्व मनाया जा रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में आज लोग हर्ष और उल्लास के साथ होली मना रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। रंगों के इस त्यौहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए रांची पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। शहर के हर संवेदनशील और रिहायशी इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं होली को लेकर बाजार में आज भी रौनक दिख रही है। एक रिपोर्ट। त्योहार से पहले शहर के सभी थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है ताकि हर इलाके में सुरक्षा का भरोसा बना रहे। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि त्योहार के दौरान सतर्कता में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। रांची पुलिस के द्वारा जो डिप्लॉयमेंट किया गया है उसमें जो मुख्य चौक चौराहे हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है और आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। पब्लिक को भी ये बोला गया है कि जो असामाजिक तत्व है कमेंट्स पास करते हैं या फिर जो अनएथिकल तरीके से जो होली खेलते हैं जिसमें ज़्यादा रंगों का जो यूज़ किया जाता है, केमिकल्स का जो यूज़ किया जाता है, उसको पुलिस डिस्करेज करती है क्योंकि उससे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। होली को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा का मजबूत खाका तैयार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने बताया कि इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 24 घंटे सक्रिय रहेगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। लगभग सारे थानों में शांति समिति की बैठक की जा चुकी है और जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का भी यही मैसेज रहा है कि कम्युनिटी के जो शांति समिति के जो मेंबर्स हैं उन्होंने खुद ही बोला है कि हम ये मैसेज जो है समाज में अपने एरिया में डिसमिनेट करेंगे कि जो होली है वो शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द के साथ जो मनाई जाए। रांची पुलिस ने शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि सभी लोग आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं। प्रशासन का लक्ष्य साफ है, रंगों का यह पर्व खुशियों के साथ गुजरे और शहर में शांति और व्यवस्था कायम रहे। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां में पारंपरिक डोल यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। कसारी टोला स्थित मृत्युंजय खास श्री राधा कृष्ण मंदिर से शुरू हुई। इस शोभा यात्रा में राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को सुसज्जित डोली पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। रिपोर्ट। उड़ीसा की तर्ज पर झारखंड के सरायकेला में पारंपरिक डोल यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा के तहत भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमाओं को सुसज्जित डोली पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। मान्यता है कि होली से पूर्व निकाले जाने वाली डोल यात्रा से नगर में सुख, समृद्धि और धन्य धान्य की वृद्धि होती है। डोल यात्रा की शुरुआत कंसारी टोला स्थित प्राचीन मृत्युंजय खास श्री राधा कृष्ण मंदिर से हुई। राधा कृष्ण की कांस्य प्रतिमाओं का भव्य श्रृंगार कर उन्हें पालकी पर विराजमान कराया गया, जिसके बाद शोभा यात्रा नगर भ्रमण पर निकली। जगह जगह श्रद्धालुओं ने शंख ध्वनि, उलू ध्वनि और आरती के साथ भगवान का स्वागत किया तथा गुलाल अर्पित किए। ये ऐसा परमात्मा है, सागर आता है मिलने के लिए, ये नदी जाता है मिलने के लिए सागर में, लेकिन महासागर चला आता है भक्त के दरवाजे में। केवल भक्ति का भाव होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए उसके लिए। इतिहास के अनुसार उदित नारायण सिंहदेव के समय वर्ष 1818 में इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1990 से इस आयोजन का संचालन आध्यात्मिक उद्यान श्री जगन्नाथ मंडली द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष आयोजन के 36 वर्ष पूरे होने पर विशेष झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। यात्रा में कृष्ण हनुमान मिलन और हरिहर मिलन की झांकियां प्रस्तुत की गईं। हमारे यहाँ पर भी ज्योतिलाल साहू जी जो हमारे इसको लगभग 4 दशक से लेकर चल रहे हैं और 1990 से मैं भी इससे जुड़ा हुआ। 1990 से
हर संभव सहयोग मैं दौड़ यात्रा में कर रहा हूं और एक बार पुनः कहता हूं कि इसको हम लोग राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए काम करेंगे। इसके लिए जो भी हर संभव प्रयास हमारी सरकार करेगी। डोल यात्रा के साथ ही सरायकेला में होली उत्सव की आध्यात्मिक शुरुआत मानी जाती है। परंपरा, संस्कृति और श्रद्धा के इस अनूठे संगम ने एक बार फिर छौ नगरी की धार्मिक पहचान को सशक्त किया है। रंग, भक्ति और उल्लास से सराबोर या डोल यात्रा क्षेत्र के समृद्ध विरासत को जीवंत करती है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। होली को ध्यान में रखकर उत्पाद विभाग द्वारा राज्य भर में छापेमारी की जा रही है। विभाग ने जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत एक कॉलेज के निकट स्थित आवासीय परिसर में संचालित विदेशी शराब के अवैध फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। सहायक उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर यहां की गई छापेमारी में भारी मात्रा में स्प्रीट, तैयार शराब, विभिन्न ब्रांडों के बोतल के साथ 80 पेटी शराब जब्त की गई। रेलवे ने होली पर यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पिछले 5 दिनों में दिल्ली से लगभग 14 लाख यात्रियों ने यात्रा की। वहीं आज प्रमुख स्टेशनों पर 22 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना है। होली के पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सटीक योजना और समन्वित व्यवस्था के जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग आराम से अपने घर का रुख कर सकें। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त प्रबंध किए हैं। खास तौर पर पूर्वी राज्यों की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। 1 मार्च को दिल्ली से 22 विशेष ट्रेनें संचालित हुई हैं, जिनसे लगभग 3.36 लाख यात्रियों ने अपना सफर पूरा किया। ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 18% ज्यादा है। पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो दिल्ली क्षेत्र से लगभग 14 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। वहीं पश्चिमी रेलवे ने होली के त्योहार के दौरान यात्रा की बढ़ती मांग के लिए 3 दिन में कुल 23 लाख यात्रियों का आंकड़ा दर्ज किया है। 27 फरवरी की बात की जाए तो 13 लाख यात्रियों ने यात्रा की। इसके बाद 28 फरवरी को 4 लाख यात्रियों ने यात्रा की। 1 मार्च को 4 लाख यात्रियों ने सफर अपना पूरा किया और इसके साथ ही यात्रियों को ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और रेल वन ऐप के जरिए टिकट खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। साथ ही साथ रेलवे सुरक्षा बल और टिकट चेकिंग स्टाफ अतिरिक्त तैनात किया गया है ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। राज्यसभा के पूर्व सांसद महेश पोद्दार ने कहा है कि पिछले 25 वर्षों में झारखंड का विकास जिस तेज गति से होना चाहिए वह नहीं हुआ। डीडी संवाद के दौरान उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी अपने विचार रखे। राजनीतिक रूप से जब हम बिहार में थे, बिहार के हिस्सा थे, तो ये एक तथ्य है कि राजनीति के मामले में झारखंड से जो प्रतिनिधि थे वो काफ़ी पीछे थे, बहुत वोकल नहीं थे और उनको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। 1-2 मिनिस्ट्री थी जो उनके लिए बनी हुई थी, बस वही दे करके, जैसे फॉरेस्ट, ट्राइबल वेलफेयर, ये सब मंत्री दे करके उनको संतुष्ट कर दिया जाता था। बनने के बाद में जो परिपक्व नेतृत्व हमें मिलना चाहिए था विरासत में, वो हमें नहीं मिला और उसका परिणाम है, इसको हम उपलब्धि भी कह सकते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई, इसको एक उपलब्धि भी कह सकते हैं। लेकिन ये असल में ये एक उपलब्धि नहीं है, एक विफलता है कि हम केवल एक सरकार 25 साल में, जो 5 साल तक लगातार चलाई सरकार रघुवर दास की और उसके बाद में हेमंत सरकार की, तो ये, लेकिन ये जो गठबंधन की सरकार थी, एक सिंगल पार्टी रूल इनफैक्ट अगर कहा जाए तो एक ही बार हुआ है और ये हमारी एक कमी रही है राजनीतिक सफ़र में। दूसरा कि चूँकि परिपक्वता नहीं थी, इसलिए वो अपने क्षेत्र के लिए भी क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी भी उनको नहीं थी। उसमें भी कहीं ना कहीं अफसरशाही उन पे हावी हो जाती रही और यदि अफसरशाही ने काम नहीं किया तो इसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ा। अन्यथा मैं आज हिसाब कर रहा था कि करीब करीब 30-32 लाख करोड़ का बजट 2000 के बाद में इस राज्य में खर्च हुआ है। तो 30-32-35 लाख करोड़ तक खर्च हुआ है,
उसका अब तक क्या परिणाम निकला ये तो दिखता नहीं है। कुछ चंद प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें तो बाकी आम लोगों के जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड ने कल अपना 18वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में शिक्षा, शोध और सामाजिक सरोकारों पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व आईपीएस डॉक्टर अरुण कुमार उरांव ने कहा कि शिक्षा ही परिवर्तन की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति को जागरूक बनाती है, आत्मविश्वास देती है और राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करती है। उनके मुताबिक विश्वविद्यालयों की मजबूती से समाज में सकारात्मक बदलाव स्वतः आता है। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण आज है। विभिन्न राशियों के जातकों पर चंद्र ग्रहण के प्रभाव को लेकर पंडित मनोज कुमार मिश्रा ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में विशेष जानकारियां दी। 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लग रहा है, जो कि होली के ठीक एक दिन पहले माना जा रहा है। और इसकी समयावधि क्या है, इन तमाम विषयों के बारे में जानने के लिए हम पंडित मनोज कुमार मिश्रा जी के पास आए हैं। तो आइए सबसे पहले इसके समय के बारे में जानें। कब कब लग रहा है, इसका समय क्या है चंद्र ग्रहण का, ये जानना चाहेंगे आपसे। चंद्र ग्रहण का समय है आपका रांची में जो चंद्र ग्रहण लगेगी शाम को जो है 5:15 से लेके 7:35 तक का समय है उसका। इसमें जो एक खास बात जानना चाहेंगे कि माना जाता है कि जो ग्रहण होता है उसका विभिन्न राशि के जातकों पर अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं। तो किन राशि को नुकसान होने वाला है और किन राशि वाले के लोगों को लाभ हो सकता है इस चंद्र ग्रहण से। आपका सिंह राशि जो है उसमें आपका पीड़ा है, विपदा है और इस तरह का जो है। मिथुन राशि जो है उसमें आपका लाभ से प्रतिवर्त उसमें बताया जा रहा है संभावना। और उसके बाद में आपका वृष राशि जो है उस राशि में जो है आपका सर्वे सिद्धि कामना जो है उससे संबंधित है। तो चंद्रग्रहण के बीच खासकर हम जानते हैं कि बहुत तरह के अनुष्ठान भी किए जाते हैं विभिन्न चीज़ों को लेकर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन राशि वालों को क्या कुछ करना चाहिए विशेष रूप से। जैसे सिंह राशि वाला को जो है वो जो है भगवान के पास में बैठ जाए, माला लेने के बाद एक दीपक को जला ले, घी का दीपक। उसके बाद में प्रभु पर जो चंद्र ग्रहण लग रही है, प्रभु का कृपा हम उसे बना हुआ रहता है। प्रभु समय समय पर कष्ट निवारण करते हैं, कामना की पूर्ति करते हैं और कामनामयी है। पंडित मनोज कुमार मिश्र ने आपको बताया कि किन किन राशियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है और इसके अलावा कौन से जप आपको इस बीच में करने चाहिए जिससे आपके सिद्धि की कामना होगी। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। चंद्र ग्रहण में सूतक 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दौरान मंदिरों में नियमित पूजा स्थगित कर दी जाती है और कपाट बंद कर दिए जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार सूतक काल में देव मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आज चंद्र ग्रहण के सूतक को लेकर सुबह से मंदिरों के कपाट बंद हैं। रुक कर लेते मौसम का। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस खूंटी में रहा। इस अवधि में राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 4 से 5 मार्च तक आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। टाटा स्टील समूह के संस्थापक जमशेदजी नौसिरवान जी टाटा की आज जयंती मनाई जा रही है। उनकी जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। टाटा जयंती पर जमशेदपुर स्थित जुबली पार्क विद्युत सज्जा से जगमगा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जमशेदजी टाटा की जयंती पर जुबली पार्क में मुख्य अतिथि ने जैसे ही बटन दबाया, पूरा पार्क रोशनी, रंग और संगीत की बौछार से नहा उठा। लेजर लाइट, रंग बिरंगे फाउंटेन शो और अत्याधुनिक विद्युत सज्जा ने ऐसा दृश्य रचा कि हर कोई उस पल को अपने कैमरे में कैद करता नजर आया। चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जमशेदपुर और झारखंड के लोगों को संस्थापक दिवस की शुभकामनाएं दी।
Deepavali hai. So very happy to be here. And we are also expanding now again in Jamshedpur. We announced 1,000 crore. मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड में बहुत जल्द लगभग 11,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उनके इस विषय पर बात हुई है। यह निवेश न केवल औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा करेगा। टाटा समूह राज्य में नए निवेश के साथ साथ CSR के तहत सामाजिक विकास कार्य को आगे बढ़ाएगा। जमशेदपुर से रमेश लाल दास की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 3 मार्च वर्ष 1839 में भारत के महान उद्योगपति जमशेदजी टाटा का जन्म गुजरात में हुआ। ये विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। टाटा समूह को भारत में सबसे धनवान समूह होने पर उतना गर्व नहीं होगा जितना कि अपने सबसे विश्वसनीय समूह होने पर होगा। इन्होंने सबसे पहले एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया और उसका नाम बदल कर रखा अलेक्जेंडर मिल। उन्होंने न केवल कपड़ा बनाने के नए नए तरीके ही अपनाए, बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों का भी खूब ध्यान रखा। उनके भले के लिए जमशेद जी ने अनेक नई व बेहतर श्रम नीतियां अपनाई। टाटा ने पर्यटकों की सुविधा के लिए बम्बई में ताजमहल होटल खड़ा किया, जो पूरे एशिया में अपने ढंग का अनूठा होटल है। था 3 मार्च वर्ष 1976 में सूबेदार संजय कुमार का जन्म हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुआ। संजय कुमार भारत के उन 21 परमवीर चक्र विजेताओं में एक हैं जिन्होंने युद्ध में अपने शौर्य से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। ये राइफलमैन संजय कुमार से प्रख्यात हैं। कारगिल युद्ध के दौरान 1999 को उन्होंने लद्दाख क्षेत्र में दुश्मन सेना के जवान से उसी की मशीन गन छीनकर उनके 3 जवानों को मार गिराया। इन्होंने कारगिल युद्ध में एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें वर्ष 1999 में सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध को मूल में रखकर बनी फिल्म LOC कारगिल में संजय कुमार और उनके साथियों को दर्शाया गया है। अभिनेता सुनील शेट्टी ने फिल्म में संजय कुमार की भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान की टीम भारत के अपने आगामी दौरे में 1 टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इससे संबंधित शेड्यूल जारी कर दिया है। BCCI ने अफगानिस्तान के आगामी भारत दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान की टीम जून में भारत का दौरा करेगी। इस टूर पर भारत और अफगानिस्तान के बीच 1 टेस्ट और 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट मैच 6 से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। ये टेस्ट मैच हालांकि भारत के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा नहीं है और ऐसा माना जा रहा है कि 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए भारत इस प्रारूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है और इसीलिए उसने 3 वनडे मैच का कार्यक्रम बनाया है। वनडे श्रृंखला का पहला मैच 14 जून को धर्मशाला में शुरू होगा, 17 जून को लखनऊ में दूसरा और 20 जून को चेन्नई में तीसरा वनडे मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्य जीव दिवस पर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का मतलब अद्भुत जीव विविधता का जश्न मनाना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर अपने संदेश में लिखा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का मतलब है अद्भुत जीव विविधता का जश्न मनाना। विश्व वन्य जीव दिवस हमारे ग्रह को समृद्ध करने वाली और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने वाली अद्भुत जैव विविधता का उत्सव मनाने का अवसर है। यह दिन वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित प्रत्येक व्यक्ति के योगदान को सराहने का भी दिन है। हम वन्य जीवों के संरक्षण, सतत प्रयासों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं ताकि हमारा वन्य जीवन बढ़ता रहे। और इस संदेश के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीवों की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
विश्व वन्यजीव दिवस है आज और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संदेश भी साझा किया है और इसके साथ साथ कुछ तस्वीरें भी प्रधानमंत्री ने साझा की हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित, कहा भारत ने कई देशों के साथ किए हैं मुक्त व्यापार समझौता, हमारे लिए खुले व्यापक अवसरों के द्वार। स्वास्थ्य सचिव ने की राज्य में चल रहे टीकाकरण अभियान की समीक्षा, कम टीकाकरण वाले जिलों में वैक्सीन कार्यक्रम को मजबूती से चलाने के निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। कई राज्यों में होली आज, झारखंड में कल मनाया जाएगा रंगों का त्यौहार, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, बाजार में आज भी दिख रही रौनक। और रतन टाटा स्टील समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की जयंती आज, कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन, विद्युत सज्जा से जगमगाया जुबली पार्क।